हेलो प्यारे बच्चों, नाइन्थ टेंथ और 11th 12th के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं आपकी मांग पर आर्टिकल राइटिंग पर। हालांकि 2 वीडियो आपने हमारे बहुत लाइक किए हैं, फिर भी आप चाह रहे हैं कि कुछ और मटेरियल कुछ सोल्व करके भी हमें दिखाएं सर। तो यहाँ पर 2 वीडियो के अलावा भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक्स्ट मटेरियल कि कैसे आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप लगे हैं फाइनल एग्ज़ाम की तैयारियों में। तो मैं स्वागत करता हूं आपका विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में। तो क्या है आर्टिकल राइटिंग, अब तक आपने जाना, इन 2 वीडियोस को आपने हमारे देखा। वी कैन से कि इट इज़ कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ वेयर, है ना, अ राइटर हैज़ टू फोकस ऑन ए टॉपिक एंड कम आउट विद हिज और हर आइडियाज़, है ना। तो 3 बातें वो कौन सी हैं? ओपिनियन है आपकी, थॉट और फैक्ट्स जो हैं उस टॉपिक के बारे में आपने लिखने होते हैं। कितने शब्दों में वो आपको मालूम है? 120 से 150 शब्दों में। कहीं ये 8 नंबर का पूछते हैं, कहीं 10 का छोटी क्लासों में, और बड़ी क्लासों में जो है ये इस बार जो है 5 नंबर का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपने उनको उठाना होता है टॉपिक को, मुद्दों को, और सॉल्यूशन भी देते हुए उसको एक कंक्लूजन पर ले जाना होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने देना है, ग्रेजुअली फिर उसको मूव करना है अपनी आइडियाज़ डालते हुए, एक्सपेक्ट जितने भी हैं टॉपिक के बारे में, और फिर कंक्लूजन की ओर जाना है आपने। अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे, ठीक है। टाइटल कैची होना चाहिए, टाइटल के बारे में ये बहुत ज़रूरी है। आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं आपने भी देखा हो, यू मस्ट ऑब्जर्व्ड कि जो टॉपिक रहते हैं वो कैची रहते हैं, एकदम नज़र पड़ती है हमारे। उसके अंदर एक स्टाइल भी होता है, वर्ड्स का जादू होता है एक तरह से कहीं। दूसरी बात है कि ये बाई लाइन जो है, नेम ऑफ द राइटर आपने ज़रूर डालना है। और फिर जो बात आती है बॉडी की, बॉडी के अंदर भी आपने, अगर 150 शब्दों में है, 120 से 150 शब्दों में लिखना है, तो कैसे आप डिवाइड करेंगे? इंट्रोडक्शन देंगे पहले टॉपिक का, उसके बाद आप सेकंड पैराग्राफ में उसको आगे बढ़ाएंगे, मेन बॉडी की ओर आएंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, और तीसरे में आपने कंक्लूजन देना है। अगर वो कोई इश्यू है तो उसके सोल्यूशन बताने हैं। फाइनली आपने क्या कंक्लूड किया, इस पर है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, सोल्व करके दिखाते हैं कि कैसे 12th क्लास में 5 नंबर का जो इस बार पूछा जा रहा है, तो आपने कैसे उसे स्टार्ट करना है, और क्वेश्चन जो है किस तरह का रहने वाला है। तो ये आप पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा आपके क्वेश्चन पेपर में ये इमेज भी छपा होगा, वो क्यूज़ होंगे, क्लूज़ होंगे, मैप हो सकता है, इमेज हो सकती है, कुछ भी। तो आपको बोला जाएगा स्टेटमेंट में, लुक एट द पिक्चर बिलो, इट फोकसेस ऑन हाउ यूथ कैन पार्टिसिपेट इन क्लीनलीनेस ऑफ द कंट्री बेस्ड ऑन दिस एंड योर ओन आइडियाज़। देखो वही बात आ गई ना कि आपने डेवलप करना है, अपने विचार डालने हैं। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 120 to 150 आ रहा है इस बार ये, ऑन क्या है टॉपिक आपका? रोल ऑफ यूथ इन क्लीनलीनेस प्रोग्राम। अब ये तो टाइटल उन्होंने दिया, राइट, स्टेटमेंट ने, लेकिन ये नहीं है, आपने अपना भी टाइटल देना है। रोल ऑफ यूथ इन क्लीन, यूं का यूं नहीं उठाना है, हम कहेंगे आपको, ये हमने जानबूझ के लिखा है। आपने अपना टाइटल देना है, ठीक है, अच्छा सा। बाई लिखना है, कौन है लिखने वाले, अब क्योंकि स्टेटमेंट में यहाँ नहीं है कि आप कौन हैं, तो आप XYZ लिख सकते हैं। उसके बाद आप शुरू करेंगे उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या आएगा? स्वच्छ भारत मिशन और क्लीनलीनेस प्रोग्राम इज अ ह्यूज मास मूवमेंट विच वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन October 2014। द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द यूथ। अब टॉपिक की ओर आ रहे हैं ना आप, टाइटल की ओर, ऑन द यूथ ऑफ इट्स नेशन बिकॉज यूथ इज कंसिडर्ड एज द वॉइस एंड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। अब आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, है ना, ग्रेजुअली जो कहा था मूव करना है आपने। यूथ इज द बेस्ट बेट इन अचीविंग एनी गोल और मिशन। इंडिया नीड द पावर ऑफ यूथ टू अचीव ऑल हर क्लीनलीनेस एंड डेवलपमेंटल गोल्स। कंट्री के लिए हर यूज होता है। विदाउट देयर इन्वॉल्वमेंट नथिंग कैन एंड सक्सेसफुली। यूथ मे टेक इनिशिएटिव्स इन कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन। Amit Abraham has very rightly remarked, clean your mind and our country will automatically get dry cleaned, right? Youth which is so energetic and dedicated can do phenomenal work in making cleanliness a successful campaign. And the best way to begin this drive is your home, street, मोहल्ला, locality, city, state and then the entire nation. देख रहे हैं आप? अब आप सम अप कंक्लूजन आ रहा है, 3 पार्ट थे ना उसके, तो पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3 जैसा आपको बताया। टू सम अप ऑल द पॉइंट्स वी कैन से दैट इंडिया हैज़ इमेंस यूथ पावर विच इज़ टू बी चैनलाइज, द एंटायर नेशन विल ऑटोमेटिकली बिकम क्लीन। अभी आप देखो कि
प्रिसाइज जो है लिखते हुए 120 से 150 शब्दों में आपने अपनी बात को ख़त्म किया है, फुल मार्क्स आपके आने वाले हैं। आपने फॉर्मेट का ध्यान रखा है, टाइटल दिया है, राइटर दिया है, और जो आपका फॉर्मेट था बॉडी में जो था 3 बातें होती हैं, है ना, पैरा 1, पैरा 2 और फिर कंक्लूडिंग, ये भी दिया है आपने। तो इस तरह से आपके फुल मार्क्स यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कि किस तरह की स्टेटमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं। अनसोल्ड है, आपने सोल्व करना है इसे, और हो पाएगा आपसे तो फ़ोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर 9466707359 पर आपने भेज देने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्यूज़ आपको दिए जाएंगे। ये स्टेटमेंट का तरीका है कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, सर बच्चे पूछ रहे हैं। तो गिवन बेलो इज अ टेबल विद एडवांटेजेस ऑफ कार पूलिंग, ठीक है ना, आजकल नीड ऑफ द आर। तो यूजिंग आइडियाज फ्रॉम द table and your own ideas, write an article on benefits of carpooling। तो यहाँ पर आप देखिए ये दे दिए आपको, क्यूज दे दिए गए हैं ना, टेबल दे दिया है। तो इट सेव्स फ्यूल, रिड्यूसेस ट्रैफिक, हेल्प्स इन कार्बन पोल्यूशन, सेव्स मनी ऑल्सो, इंक्रीजेस सोशल इंटरेक्शन, कन्वीनियंट। तो एक तरह से सब कुछ तो दे ही दिया है, बस अपने शब्दों में आपने इसको अब जो है ग्रेजुअल करना है, इंट्रो देना है आपने, ठीक है, आपने मूव करना है ग्रेजुअली और कंक्लूजन की ओर जाना है। उसके बाद एक टाइटल देना है कैची, और राइटर अपना नाम दे देना। यहाँ पर कोई नाम नहीं है तो बाई XYZ कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, इस तरह का पिक्चर भी आपको मैप या कोई इमेज दी जा सकती है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड रिलीजन्स। There is a vast variety of food, dresses and dances here. Based on the picture given below on your own idea, write an article in about 120 to 150 words on the topic unity in diversity in India। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में सभी में पूछा जाता है। किसी किसी ईयर ये छोड़ भी देते हैं टॉपिक को, जैसे इस बार हो रहा है 12th में आ रहा है, इस बार 5 मार्क्स का है, 8 का नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे आप इसको डेवलप करेंगे, उन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए जो आपको बताई हैं, ये वाली बातें हैं। राइटर का नाम भी इसमें आपने डालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लिखिए आप और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9466707359 पर। ये करंट बर्निंग टॉपिक हैं, नीड है, इसी पर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस भी। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। Keeping oneself fit is very essential these days. Morning walk is a very good exercise to keep fit. तो morning walk के बारे में है ये। Based on the clues given below and the picture, write an article in about 100 to 150 words on the topic benefits of morning walk। अब ये टाइटल नहीं उठाना है आपने, टाइटल अपना देना है। Easy and good exercise can be practiced by all age group। देखो इस तरह के क्यूज आपको दिए जा रहे हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस अपने शब्दों में व्यक्त करना है आपने इसको, इन्हीं को डेवलप करना है। दो लाइनें और इनके बारे में ऐड कर देनी है, इंट्रोडक्शन देना है और एक कंक्लूजन दे देना है। कीप्स बॉडी एंड माइंड फिट एंड एनहेंसेस प्लेजर एंड रिमूव स्ट्रेस, हेल्पफुल इन क्योरिंग ओबेसिटी। ये इमेज दी गई है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको डेवलप करते हुए बनाना है। तो भेज दीजिए अपना नाम, क्लास, रोल नंबर के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ये नंबर दिया जा रहा है आपको। नेक्स्ट देखिए आप किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल राइटिंग पर। यदि आप हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट तो इस तरह से आ सकता है। ये देखिए ये टॉपिक क्या है, समर सीजन के बारे में है ये। तो लुक एट द word web about summer season given below using the verbal hints given in the web. Write an article in about 100 to 150 words on the topic joy and hardships of summer। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सब कुछ दे दिया जाता है आपको। फ्री के मार्क्स कहूँगा मैं तो इसे, तो इस पर भी जो है, इस पर भी आप लिखिए और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पर है रिसोर्सेज को आपने कैसे कंजर्व करना है, नीड ऑफ द आवर है ये, तो लिखिए आर्टिकल इसके ऊपर, इनको वाटर को, एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, ठीक है। अदरवाइज़ तो ये मैन काइंड का रिजल्ट रहने वाला है, ठीक है, ड्रॉट्स वगैरह आने हैं। तो इस तरह से आपने इसको टाइटल देना है, अपना नाम राइटर के रूप में XYZ लिख दो एग्ज़ाम में तो, ठीक है। और आपने इंट्रोडक्शन लेना है, यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा। उसके बाद मूव करना है ग्रेजुअली टॉपिक के ऊपर 5-6 बातें लिखते हुए और फिर कंक्लूड करना है, ठीक है। तो इस तरह से है ये आपका। तो ये 5 आपको प्रैक्टिस के हैं और एक आपको सॉल्व करके भी दिखाया गया है। तो ये आपका टॉपिक होता है क्लियर। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर लिखिए हमारे कमेंट सेक्शन में, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।